दोस्तों आप जानते हैं चीन और भारत के बाद महाकुंभ में जितनी भीड़ आई है, अगर इसे भीड़ को रखा जाए तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यानी 53 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगा के जा चुके हैं। इससे बड़ा रिकॉर्ड पूरी धरती पे मानव गैदरिंग का नहीं है। कहीं भी इतना बड़ा समागम देखने को नहीं मिला जो इस महाकुंभ को देखने को मिला है। तो आज है 17 फरवरी। तो 17 फरवरी का ताज़ा हाल मैं आपको बताऊंगा, क्या है ताज़ा स्थिति, ताज़ा अपडेट, सबकी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। लगातार मैं आपको महाकुंभ की अपडेट देता आ रहा हूं। तो दोस्तों जैसा कि हमें अंदाजा था कि वीकेंड यानी कल रविवार के बाद भीड़ थोड़ी डाउन होगी, पर ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा है। उल्टा ऐसा लग रहा है कि अब जैसे लास्ट के जितने दिन बचे हैं तो लोगों का जो संख्या है, लोगों का जो जुनून है, जो लोगों का उत्साह है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब हर आदमी को ये लग रहा है कि इस महाकुंभ में वो किसी भी तरीके से इन 45 दिन के अंदर वाले महाकुंभ में वो डुबकी लगा ले। यानी कि 26 फरवरी से पहले वो किसी भी तरीके से इस महासमागम का हिस्सा बनना चाहता है। तो भीड़ का वही दबाव है, पूरा प्रयागराज जाम है। लगातार स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो कल जैसी ही बनी हुई है और कई अपडेट आज देखने को मिले हैं। जो प्रयागराज संगम स्टेशन जो कि बड़े स्नान पर बंद किया जा रहा था, अब उसे सुरक्षा कारणों से दोस्तों 26 फरवरी तक ही बंद कर दिया गया है। आपको पता है दिल्ली में एक घटना हुई थी जिसमें बहुत दुखद मृत्यु हो गई थी कई लोगों की। उस घटना को देखते हुए सुरक्षा कारणों से जो प्रयागराज संगम स्टेशन है, जो कि सबसे निकट है संगम घाट के, उसको बंद कर दिया गया है। बाकी स्टेशनों की भी बात करेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी भीड़ काफ़ी है। मिनिमम 1 करोड़ को छू रहा है आंकड़ा, इतना आदमी आ रहा है। कल से बात करूं तो थोड़ा बहुत ही माइनर आप बोल सकते हो कि 1-2%, 3% आपको लोग कम मिलेंगे, पर इतने हैं। पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, आदमी भी परेशान हो रहे हैं। अब शुरुआत हम अपना झूसी की तरफ से ही करते हैं। झूसी जो कि आपको पता है यहाँ पर आप अपनी गाड़ी से अब पहुँच सकते हो, पर पहुँच क्या सकते हो, यहाँ पे पहुँच के भी आप परेशान ही होने वाले हो, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे अगर पहुँच भी रही है तो उसके बाद जो लग रहा है जाम, उस जाम में आप अटक रहे हो। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि गाड़ी जितनी हो सके आप ऐसी जगह पे खड़ी कर दीजिए जहां पे आप दोबारा गाड़ी को आराम से निकाल सकें। और थोड़ा बहुत आपको चलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, चल लीजिए, कम से कम इस जाम से तो बच जाओगे। तो झूसी में स्थिति ये है कि गाड़ियां आ रही हैं, ई रिक्शा वगैरह चलते हुए मिल रहे हैं, पर भीड़ यहाँ पे ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग झूसी को पसंद कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अगर वो अपनी गाड़ी से पहुँच पा रहे हैं तो अपना पहुँच रहे हैं, गाड़ी को खड़ी कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। पर झूसी की तरफ यही स्थिति है कि अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ती है तो फिर पुलिस रोकना शुरू कर देती है। इस वजह से झूसी की स्थिति तो मैंने आपको बता दी। अब मैं बात कर देता हूँ पहले अरेल घाट की। अरेल घाट की स्थिति ठीक रहती है क्योंकि वहाँ पे आप अपनी गाड़ी से पहुँच सकते हो। तो जितने भी लोग नैनी की तरफ से आ रहे हैं, नैनी स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं, उनके लिए तो सबसे बेस्ट अरेल घाट रहता है। चाहे तो आप चित्रकूट रीवा की तरफ से आ रहे हो, उसके लिए भी अरेल घाट सबसे बेस्ट रहता है। दूसरी बात यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, यहाँ पे आपको बोट मिल जाती है आराम से। चाहे आप अरेल घाट ले लीजिए, सोमेश्वर घाट ले लीजिए, यहाँ पे आपको बोट मिल जाएगी और उस बोट की मदद से आप अपना संगम बिंदु पर भी आ सकते हो। प्रॉब्लम आपको बार्गेनिंग करने की है, क्योंकि नाव वाले इस टाइम बहुत लूट रहे हैं। सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये पर पर्सन तक मांग रहे हैं लोगों की। वहाँ पे अब झगड़े हो रहे हैं। आप में से कई लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा होगा, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर अपना कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपने जब बोट की बात करी तो क्या आपने भी ये फील किया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा नाव वाले पैसा मांग रहे हैं, इस वजह से ही काफ़ी वहाँ पे ऐसी स्थिति टकराव की बनी हुई है। तो ये अरेल घाट की बता रहा, अरेल घाट तरफ कोई ज़्यादा वैसी दिक्कत नहीं है जैसी दिक्कत हमें संगम तरफ देखने को मिलती है। वहाँ पाओ तो अपनी गाड़ी से कर सकते हो, पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करके आप अपना यमुना पट्टी पर स्नान कर सकते हो। अब बात करें, अब आप जैसे अरेल तरफ से अब आपको जिद है कि अब आपको आना ही है, कि संगम पे ही आपको जाना है, तो आप अपना पैदल चलते चलते आइए। 26 नंबर का पाटुन पुल, 27, 28 और 29 ये पाटुन पुल है। ये है जो आपको पार करवा के संगम की तरफ लाएंगे, झूसी की तरफ लाके आपको संगम की तरफ पहुंचोगे आप इस तरफ से। तो इसमें जो 26 नंबर वाला पाटुन पुल होता है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन पाटुन पुल होता है, उसे बंद ही रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, जैसे फायर ब्रिगेड को जाना या इमरजेंसी में कोई वीआईपी का जाना, उसके लिए रखा जाता है। तो 27, 28 जो चक्र माधव पाटुन पुल है, इन पाटुन पुल से ही आप अपना झूसी की तरफ पहुंच जाओगे। झूसी से ही आपको ऐरावत घाट, आपको मिल जाएगा त्रिशूल घाट, और ये वाले घाट कुछ मिलेंगे जिन घाटों पे आप अपना स्नान कर सकते। ये घाट भी बहुत बड़े घाट है, पर फिलहाल आप अगर देखोगे तो सेक्टर 20 में ना आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। वो भीड़ कुंभ की भीड़ नहीं है, वो भीड़ है दोस्तों प्रदीप मिश्रा जी की वहाँ पे कथा चल रही है। तो 3 से 4 लाख आदमी वहाँ पे इस वक्त मौजूद है।
तो वो भीड़ वहीं रहती है। उसको देख के आप ये ना सोचो कि पूरे मेले क्षेत्र में भीड़ आ गई, वो भीड़ वहीं रहती है, वहीं कथा सुनती है, वहीं खाती पीती है और वहीं सोती है। तो ये भीड़, अब वहाँ से जब आगे बढ़ते हो तो आपको फिर मिलते हैं पाटुन पुल। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पाटुन पुल मिलते हैं जो गंगा जी को पार करके आपको लेके आते हैं मुख्य संगम क्षेत्र में, जहाँ पे संगम घाट हो रहा है उसके बिल्कुल निकट लेके आते हैं। पर यहाँ पे भी वही कारण है कि भीड़ इतनी ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके के पाटुन पुल तो आपको हमेशा बंद ही मिलेंगे। मैं तो जब से कुंभ देख रहा हूँ, शायद ही एक आध दिन होगा कि ये पाटुन पुल मुझे खुले नजर आए हैं। इन पाटुन पुल को तो बंद ही रखा जाता है। मुख्य रूप से 5 के बाद 5-6 पाटुन पुल है, इनके बाद कुछ पाटुन पुल को खोला जाता है। जैसे आज दोपहर तक पाटुन पुल बंद थे क्योंकि भीड़ का दबाव ज़्यादा था, फिर कुछ पाटुन पुल को थोड़ा दोपहर के बाद खोला जाता है। ये आप अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो आप देखोगे कि जो शास्त्री ब्रिज के जितने के पास के ये पाटुन पुल होते हैं ना, दिखता है आपको कि शास्त्री ब्रिज ऊपर से निकल रहा है, उसके पास के कुछ जो पीपा पुल हैं ये आपको खुले नज़र आते हैं। पर ये डिपेंड करता है भीड़ जितनी ज़्यादा होगी उसी तरीके से डाइवर्जन उतना ज़्यादा हो जाएगा, फिर उतना ज़्यादा लोगों को चलना पड़ेगा। आज स्थिति ये थी कि जो झूसी में घूम रहा था वो गंगा पार ही नहीं कर पा रहा था, गंगा पार करके वो संगम की तरफ नहीं जा पा रहा था। जो गंगा पट्टी है बस वहीं स्नान वो कर रहा था। चाहे आप सेक्टर 5 की बात कर लीजिए, वहाँ जैसे 5 के पास ही आपका पाटुन नंबर 14-15 पड़ता है, तो उन 14-15 को भी यही है कि 1 वे कर रखा है, आप दारागंज जा सकते हो, आ सकते हो, पर संगम क्षेत्र में आपको रोक रहे हैं, फिर आप ऊपर से ही होके निकल जाओ। इस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है। जिस तरीके की घटनाएं आजकल हो रही हैं, आप देख रहे हो भीड़ की वजह से कभी भगदड़ हो रही है, इस वजह से पुलिस ना बिल्कुल राहत की सांस ले नहीं पा रही है। और अगर वो राहत की सांस नहीं ले पा रही है तो लोगों को भी राहत की सांस फिर नहीं मिलने वाली। उतना ही टाइट यहाँ पे प्रशासन हो चुका है। प्रशासन भी समझ गया है कि अब लोगों की संख्या कम होने वाली नहीं है। आप कोई भी दिन देख लीजिए, वीकेंड पे तो आप सोचिए कि बिल्कुल पाँव रखने को जगह नहीं हो रही है, पर नॉर्मल दिनों पे भी लोग चले आ रहे हैं। यही प्रशासन समझ गया है कि अब भीड़ आएगी ही आएगी 9-10 दिन, तो व्यवस्था वैसी ही रखो, कोई ढील देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आधी रात में कोई आ रहा है तो थोड़ा लोग सो जाते हैं, साइडों में बैठ जाते हैं, कम हो जाती है संख्या, तो हो सकता है कई जो भाग्यवान होते हैं वो अपनी गाड़ी लेके संगम तक पहुंच भी जाएं। 2 व्हीलर तो पहुंच जाते हैं रात में, पर दिन में नहीं पहुंच पाते। तो प्रशासन इसी तरीके से पूरी व्यवस्था कर रखा है। अब लोग, कई जने मुझसे पूछ रहे थे, जैसे फाफा मऊ से कई जने आते हैं तो वो लोग कैसे पहुंचे, तो उन्होंने बोला था देखिए फाफा मऊ काफ़ी दूर है। फाफा मऊ अगर बात करे जाए तो कम से कम 15 किलोमीटर दूर है संगम घाट से। पर फाफा मऊ से आने का एक अच्छा रास्ता यह है कि जो गंगा के किनारे किनारे एक पक्की रोड बना दी गई है, उसी पक्की रोड से आप चलते हुए आओगे। मैं सिर्फ चलने की बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कुछ साधन मिल जाए तो और भी बढ़िया है। मैं आपको पैदल मार्ग बता रहा हूँ। तो जो पक्की रोड आपको फाफा मऊ स्टेशन से मिल जाएगी, जो गंगा के साथ साथ आती है, जिसमें आपका वासुकी मंदिर आपको मिलेगा, उसके बाद आपको दशाश्वमेध घाट मिलेगा, उसके आगे आपको VIP घाट मिल जाएगा। इसी से चलते चलते आप शास्त्री ब्रिज के नीचे से होते हुए अपना संगम घाट पर पहुंच जाओगे। पर ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर दिन में आप आ रहे हो और भीड़ ज़्यादा है तो हो सकता है फाफा मऊ से आपको पैदल ही चलता आना पड़े। तो सबसे दूर स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन। की बात करें तो इस टाइम ऐसी स्थिति हो रखी है कि क्या 3rd AC, क्या स्लीपर और क्या जर्नल, जहाँ जगह लोगों को मिल रही है लोग वहीं घुस रहे हैं। वैसे कल देखा हो इमरजेंसी प्लान लागू कर दिया है कि अब एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने देंगे, पहले बिठाएंगे फिर वेटिंग एरिया में बिठाएंगे। इस तरीके से लोगों को पूरा सर्किट में घुमाया जा रहा है, जिससे भीड़ को बिल्कुल आप बोलोगे सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाए। तो जिनका टिकट है ना, उन्हीं को अंदर घुसने दिया जा रहा है, उसके बाद वो अपनी सीट पे बैठ सकते हैं। वीकेंड पे तो ऐसी स्थिति एक बार को हुई थी कि जिनके टिकट थे वो लोग अपना कोचेस के अंदर ही नहीं घुस पा रहे हैं। तो आप देख रहे थे दुनिया भर से आपको वीडियो वगैरह देखने को मिल रही थी कि कांच तोड़े जा रहे हैं और लोग एक दूसरे पे पानी फेंक रहे हैं। मतलब ये स्थिति पूरी मची हुई थी। अभी वैसी स्थिति नहीं है, अभी स्थिति क्या है, सिस्टमेटिक कर दी गई है। ये सारे स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जंक्शन सबसे मेन है, वो खुला रहेगा। अब कई जने पूछ रहे हैं हमारी संगम तरफ जो गाड़ी आनी थी वो कहाँ जाएगी, तो दोस्तों वो डाइवर्ट करके अब प्रयागराज जंक्शन जाएगी। तो कोई किसी भी तरीके की आप परेशानी में ना आए कि अब अगर संगम स्टेशन बंद हो गया है तो हमारी गाड़ी, हमारा टिकट था, वो अब हम कैसे जाएंगे। तो जंक्शन तक आपकी गाड़ी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। जंक्शन भी 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है संगम घाट से, और वो शहर के बीच से आएगा। तो उसके बाद आपको चलते हुए आना है। उसके बाद आप चुंगी तक अगर कोई साधन आपको मिलता है तो आप पैदल चल सकते हो, वरना फिर तो आपको चलना ही है। तो ये अब आप मान लीजिए 5 से 10 किलोमीटर हर आदमी को चलना पड़ेगा जो शहर के अंदर से आ रहा है। नो व्हीकल जोन अभी भी मेला क्षेत्र को बनाया गया है और किसी भी तरीके के भारी वाहन तो अभी चल ही नहीं रहे हैं।
अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो और जो परेड ग्राउंड वाली पार्किंग है अगर वो फुल नहीं है तो आप वहाँ तक अपनी आराम से गाड़ी ला सकते हो, पर अगर वो फुल होती है फिर तो आपको और दूर और आउटर में ही आपको उतारनी पड़ेगी, अपनी गाड़ी को खड़ी करना पड़ेगा। उसके बाद आप चलते हुए आओ। तो देखिए 3 रास्ते होते हैं। एक तो होता है आप जब झूसी साइड से आते हो, एक होता है आप नैनी साइड से आते हो, एक होता है फाफामोड साइड से आते हो, और एक हो गया आपका जो आप आ रहे हो शहर के अंदर से। तो सबसे ज़्यादा चलना पड़ता है शहर के अंदर से ही, जो आ रहे हैं जो संगम घाट पे ही जाएंगे सबसे ज़्यादा उन्हीं को ही चलना पड़ता है। तो वो लोग चलते हुए अपना आ रहे हैं। आज की भी बात करूं तो लेटे हुए हनुमान जी की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो आपके पातालपुरी की या फिर अक्षय भट्ट मंदिर की, तीनों ही मंदिर अभी भी बंद हैं। भीड़ का दबाव ज़्यादा है तो मंदिर बंद है। प्रशासन चाहता है कि किसी भी तरीके से ये भीड़ यहाँ पे ना घूमे, अपना जल्दी से स्नान करे और यहाँ से फिर अपने गंतव्यों की तरफ निकल जाए। बात करें संगम नोस की, तो संगम नोस पे तो हमेशा ही भीड़ रह रही है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दिन आया है कि संगम नोस पे थोड़ी भी भीड़ कभी खाली मिली हो। इस पूरे महाकुंभ लगभग 33-34 दिन होने वाले हैं, महाकुंभ में संगम नोस पे पाँव रखने को जगह नहीं है। होती है तो सिर्फ थोड़ी बहुत आधी रात में हो पाती है, वरना संगम नोस पे तो भीड़ वैसी की वैसी ही बनी हुई है। संगम नोस पर आपको किसी भी तरीके की बोट वगैरह नहीं मिल रही है। किला घाट में भी दिन में नहीं मिलती है अगर भीड़ ज़्यादा होती है। उसके लिए तो आपको गऊ घाट ही जाना पड़ेगा, या पीछे जितने घाट हैं जो यमुना पट्टी के घाट हैं वहीं से आपको बोट लेनी पड़ती है। तो संगम पे आप गए, मैं हमेशा से कहता हूँ संगम पे जाओ तो कम से कम सामान लेके पहुँचो, क्योंकि एक तो वहाँ पर चलना आपको पड़ेगा, दूसरा वहाँ पर जितना ज़्यादा सामान होगा तो उतना ज़्यादा आपका टाइम वहाँ पर कंज्यूम होगा। तो कम से कम सामान लेके आप संगम नोस पे जाएं। अब तो दिन का समय है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ी बहुत अगर कपड़े गीले भी रह जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। दिन में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, अच्छी खासी चुभने वाली गर्मी जिसे बोलते हैं। सर्दी सिर्फ रात की रह गई है, सुबह 8-9 बजे तक सर्दी लगती है, उसके बाद एक धूल भरी गर्म हवा सी चलती है पूरे संगम क्षेत्र पे। बच्चे बुजुर्ग अगर साथ में हैं तो संगम नोस पे तभी जाएं अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल पहुंच पा रहे हो, वरना अगर देख रहे हो कि भीड़ ज़्यादा है, धक्का मुक्की जैसी स्थिति है, तो अपना गंगा पट्टी पे किसी भी और अन्य घाट पे आप नहा लीजिए। अगर बच्चे बुजुर्ग साथ में हैं, जवान हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप युद्ध में उतर गए तो पूरा युद्ध लड़के ही आप आइए। मैंने आपको आज की अपडेट ये दे ही दी है कि सारे मंदिर आज भी बंद है, चलना आज भी काफ़ी पड़ रहा है। मतलब अगर 10 किलोमीटर में बोलूँ तो उतना तो आपको मिनिमम चलना ही पड़ेगा। सुबह के टाइम पे ये स्थिति हो जाती है कि झूसी और अरेल वाले लोगों को उधर ही रोक दिया जाता है, वो इस तरफ आ नहीं पाते और इस तरफ के लोगों को उधर जाने नहीं दिया जाता। चले तो जाते हैं, अगर आप झूसी तरफ की बात करें तो चले जाते हैं, फिर उन्हें वापस आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर उन्हें बहुत घुमाया जाता है और गाड़ियाँ भी जा नहीं रही है। हाँ, अगर झूसी तरफ आपको ऑटो ई रिक्शा चाहिए तो वो आपको चलते हुए मिल जाएंगे। तो जिस भी पंडाल में जिस भी ऋषि मुनि साधु संत के पास आप जाना चाहते हो, अगर वो बचे हुए हैं, क्योंकि अभी बात करें तो सिर्फ 2 लाख कल्पवासी अब दोस्तों बचे हैं। कहाँ करोड़ों में थे, अब सिर्फ 2 लाख कल्पवासी अब बचे हुए हैं, जो आप देखोगे कि 2-4-5 दिन में वो भी चले जाएंगे। अब जो भीड़ आ रही है वो भीड़ आ रही है कि वो क्विक नहा के वापस जा रही है, पर नहाना वो चाह रही है। सबको ये लग रहा है कि 144 साल बाद जो ऐसा संयोग बना है वो अब ज़िंदगी में दोबारा आएगा नहीं। तो मतलब कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके, लड़के झगड़ के धक्के खा के लोग पहुंचना चाहते हैं और संगम नोस पे ही डुबकी लगाना चाहते हैं। तो ये व्यवस्था अभी भी चली है। सारे अनुमान, सरकार के जितने आंकड़े थे, जितने एक्सपर्टों ने राय दी थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ उसके उल्टा हो चुका है। कुंभ नीचे जा ही नहीं रहा है। कुंभ का ग्राफ वैसे का वैसा ही पैरेलल चल रहा है और कोई वीकेंड आ जाता है, कोई छुट्टी आ जाती है तो फिर ये ग्राफ एकदम अचानक बढ़ेगा। अब जो आ रहा है, मुझे लगता है जो ये वाला वीकेंड आ रहा है ये सबसे खतरनाक वीकेंड होने वाला है। बहुत ज़्यादा भीड़ इस वीकेंड पे आएगी, क्योंकि आखिरी ऐसा वीकेंड होगा जो कुंभ के बीच में पड़ेगा। उसके बाद जो ऑफिशियली कुंभ है वो खत्म हो जाएगा, यानी आपकी महाशिवरात्रि के दिन। तो जो अब वीकेंड आएगा इस पे आपको भीड़ देखने को मिलेगी। और जो अभी दिन चल रहे हैं यही दिन आप बोल सकते हो कि ऐसे दिन है जिसमें स्नान हो रहा है। भीड़ अभी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। जो टीवी मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है वो कुछ भी गलत नहीं है, वाकई भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब तो बस ये देखना है कि ये भीड़ कब तक कम होगी। तो सबके साथ शेयर ज़रूर कर दो। लगातार मैं अपने चैनल पर महाकुंभ से जुड़ी छोटी बड़ी सब तरीके की वीडियो अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।